शुरुआत आज फिर करते हैं अपन समाज सेविका दीदी से, जिनके पैनल पे कल आई हुई थी दीदी इवेंट वाली, तो उसी से अपन बात शुरू करते हैं। ये कह रही हैं कि आज मैंने बात क्लियर कर दी है, ठीक है, और मैंने किसी का नाम नहीं लिया है और कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो समाज सेविका दीदी, आपने नाम लिया था तभी तो मैं आया था। अगर आप मेरा नाम नहीं लेते तो मैं बेवजह क्यों आता है ना। और अब अपन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात। आप कह रही थी कि आप वाईटी नहीं देखती हैं, कौन कहाँ क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जानकारी तो सबकी रखनी है। तो या तो फिर आप वाईटी देखना शुरू करिए, जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरे लिए कौन कहाँ कैसी बातें कर रहा है। या फिर ऐसी बातें मत फैलाइए कि आप वाईटी नहीं देखती हैं, आपको नहीं पता कौन कहाँ क्या बोल रहा है। तो प्लीज़ जो आप बोल रहे हैं पहले उस पर कायम रहे। अगर आप देखती नहीं तो आपको ये सब चीज़ें पता नहीं चलती, और पता चले इट मीन्स आप कहीं ना कहीं वाईटी देख रही हैं। और हाँ, आपने एक चीज़ बोली है, भाड़ में जाओ। तो भैया मैं क्यों जाऊँ भाड़ में यार, मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट रख रहा हूँ। जिसको जाना भाड़ में जाए, जिसको भाई मैं तो अपनी पॉइंट रख रहा हूँ, तो जिसको मेरे पॉइंट पे बिलीव होगा, ट्रस्ट होगा, वो आएगा, सुनेगा, समझेगा। मैं क्यों बोलूँ किसी को कि तुम भाड़ में जाओ। भाई जिसको जाना फिर भी जा सकता है, मैं तो नहीं जाऊँगा। मैं तो अपनी बात रखूँगा, पॉइंट टू पॉइंट रखूँगा। जो मैंने वीडियो बनाया था, तो कुछ लोगों को लगने लगा था कि मैं सामने वाले का पक्ष ले रहा हूँ। तो भाई मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना सामने वाले का ना सामने वाली का। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। अब सच बोलने में लग जाए किसी को कि यार ये इसका पक्ष है उसका पक्ष है, वो एक अलग बात है, क्योंकि मैं गलत का साथ नहीं देता। जो चीज़ सही है वो सही है। समाज सेविका दीदी, आप बोल रहे हैं रोज रोज नया पंगा, जिसको जो बोलना बोलते रहो, पैनल पर आओ, पैनल पे आके बोलो। तो ये बात तो सबको पता है ना कि कौन चाहता है कंट्रोवर्सी करना। तभी तो आप इवेंट वाली दीदी को ढूंढ ढूंढ के यहाँ वहाँ से ला रही हो। आओ मेरे पैनल पे आओ, आओ मेरे पैनल पे आओ, ताकि आपको व्यूज़ आए, आपका चैनल चमके, आपका चेहरा चमके। तो ये तो पब्लिक को समझ में आ रहा है। मैं तो किसी के पैनल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अपने ही चैनल के माध्यम से बात कर रहा हूँ, और अपनी बात कर रहा हूँ, और अपनी बात क्लियर कर रहा हूँ, ना कि किसी और को बुला बुला के कि आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। मैं तो किसी को निमंत्रण नहीं दे रहा हूँ भाई, ना आमंत्रण दे रहा हूँ। तो जिसको जितना पंगा करना करो, बिंदास करो। मैं तो अपनी बात रखूंगा, मुझे किसी के पंगे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी बात रखूंगा, अपने पॉइंट टू पॉइंट रखूंगा, और सबूत भी पेश करता चलूंगा। आप बोल रही थी कि मैं तो बहुत कूल हूँ, बहुत मस्त हूँ, बहुत बिंदास हूँ। दिख रहा है चेहरे से कौन कितना कूल है, कौन कितना हाइपर हो रहा है, सब दिख रहा है लोगों को। कल की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हालांकि मुझे उतना मतलब मेरे बोलने से क्या हो, तो कल बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, पर कुछ चीज़ें थी जो मुझे क्लियर करनी थी पॉइंट टू पॉइंट, तो मैं आया हूँ उसके लिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें तो कल खुद ही में ही क्लियर हो चुकी हैं कि कौन गेम खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है। और करते चलो बिंदास, जितने पंगे करने हैं पंगे करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आऊँगा, मैं सारी चीज़ों की सफाई करता चलूँगा, विद सबूत पेश करता रहूँगा, सारे सबूत देता रहूँगा, और अपनी बात क्लियर कट रखता चलूँगा। और शुरुआत तुम लोगों ने की थी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। यकीन ना है तो पहले जाके अपने वीडियो देख लिया करो, उसके बाद बोला करो। ऐसा नहीं कि या तो फिर थोड़ा बादाम खाया करो कि भूल जाते हैं हम कि हमने कब कहाँ क्या बोला था। हमने फालतू की बातें की, कब आपने मेरा नाम लिया तभी मैं आया हूँ। मेरा आह्वान किया गया, मुझे बुलाया गया तो मैं आया। मुझे ऐसा कुछ शौक नहीं लगा बेवजह बीच में आके कूदने का। कुछ सबूत की बातें चले ना, सबूत आएगा, आज रात तक आ जाएगा। फिर देखते हैं किसको कितनी मिर्ची लगती है। फिर मत बोलना अरे यार ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, ऐसा क्यों कर दिए, वैसा क्यों कर दिए, बात कर लेते। अब कोई बातचीत नहीं होगी, बात की गुंजाइश ही नहीं बची है। जो लाइव हुई है उसके बाद अब बात की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। जो हदें पार की है ना, आएगा, सब पे जवाब आ जाए। चिंता नहीं करना, बैठा हूँ आज, और आज दिन भर बैठ के ही जवाब दूंगा। टाइम तो था नहीं, पर टाइम निकाला है मैंने। अब पूरे दिन मैं किसी का चैनल नहीं देखती हूँ, समाज सेविका दीदी आप किसी का चैनल नहीं देखती हैं, तो बिना देखे इतनी बकवास फिर कैसे कर लेती हैं, इतना झूठ कैसे बोल लेती हैं। झूठ तो खैर आप बोलती हैं सबको पता है, कई जगह आपने अच्छा अच्छा झूठ बोला, लपेटा है। बात अलग है कि कोई सामने से बोलने नहीं आया, उसका खंडन नहीं करने आया। पहली बार ऐसा हुआ है कि उस चीज़ का खंडन हुआ है, तो अब आपको समझ आ रही कि नहीं यार यहाँ तो हम गलत फंस गए। तभी तो सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और साफ साफ दिख भी रही हैं। मैं तो बिंदास बैठ के अपने घर पे वीडियो बना रहा हूँ, और अकेले बना रहा हूँ, बिना किसी को पैनल पे लटकाए बिठाए या किसी को कुछ बोले, सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ। ये देखो कहीं कोई नहीं है, अकेले बिंदास अपने चैनल से अपनी बात रख रहा हूँ। और हाँ, क्या बोल रहे थे, छोड़ा हुआ लड़का, रियली किसने छोड़ा, बताना जरा। छोड़ा हुआ कौन है, क्या है, ये तो सबको पता है। तो ऐसी फालतू बातें ना करो, जबलपुर वाला, छोड़ा हुआ, ये वो, इन सब में दम नहीं। पॉइंट पॉइंट की बात करो, पॉइंट जैसे मैं बात करूँ, इन बातों का मतलब नहीं है ना, ये फालतू की बातों से कुछ नहीं होने वाला है। और हाँ, इवेंट वाली दीदी दीदी क्या बोल रही थी, हमारी औकात नहीं है तुम्हारे इवेंट में आवे की। गजब है यार, तुम तो मानना पड़ेगा। मतलब एक बात बताओ, इवेंट में तो मैं खुद नहीं आया ना, तुमने कब मुझे नहीं बुलाया। तुम तो हर टाइम लगी थी। जबलपुर के इवेंट के बाद से कोलकाता में तुमने पोस्टर छाप के गाली पड़वा दी, सुन लिया। आपने यहाँ भोपाल वाले इवेंट के लिए भी हमको इन्वाइट किया, जब हम नहीं आ पाए तभी तो आपको ना मिर्ची लगी, तभी तो ना आप पैनल पैनल भाग रही हो, यहाँ से भाग के वहाँ, वहाँ से भाग के वहाँ, कि यार ये साला ये मेरी सच्चाई भी जान गया है, सारी चीज़ें भी जान गया है, और अभी आ भी नहीं रहा इवेंट में। तो मिर्ची तो आपको लगी, मैं तो खुद ही पीछे हट गया था। तो आपने मुझे नहीं बुलाया, तो औकात की बात तो तुम करो ही मत मेरे से, ठीक है ना। मैं एक चीज़ क्लियर कर चुका था मेरे नेम फेम को लेके, पुरानी वीडियो पे भी, हर चीज़ के आधार पे। कल फिर आप लोग कोई बात लेके बैठ गए कि ये किसके दम पे फेमस हुआ है। भाई ये बात पूरी दुनिया को पता है। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही, तुम ये बताओ खाली, कि तुम मेरे से ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए इसलिए। यही एक वजह है ना। हो गया, मेरी किस्मत में था या मेरे नियति में लिखा होगा, कर्मा कर्मा खेलते रहते हो ना, तो वही हो सकता है मेरा कोई पिछले जन्म का कर्मा रहा होगा, कुछ ऐसी चीजें रही होंगी, तो हो गया ना फेमस। वही बात दुनिया को पता है, और मुझे बताने में शर्म भी नहीं आती, और ना मैं शर्माऊंगा। मुझसे जो पूछेगा मैं क्लियर कट बोलूंगा कि मैं हाँ किसकी वजह से फेमस हुआ। कल भी क्लियर कर दिया था, आज फिर कर दे रहा हूँ कि मैं किसकी वजह से फेमस हुआ था, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ना सामने वाली को प्रॉब्लम है कि यार ये मेरी वजह से फेमस हो गया। तुम लोगों को जबरन मिर्ची लगे पड़ी है कि उसकी वजह से फेमस हो गया, उसकी वजह से फेमस हो गया। तुझे जानता कौन था? तो मत जानना। कौन बोल रहा है जानने को? मत जान। जिसको जानना होगा जानता रहेगा। तुम काहे पीछे पड़ रहे हो बेवजह? है मिर्ची लगे पड़ी जबरदस्ती करके, फेमस हो गया, फेमस हो गया। हद होती है यार। जो नकाब था वो उतर चुका और अभी आगे और उतरेगा। पूरा का पूरा नकाब ही उतर जाएगा और असली चेहरा बाहर आएगा। बस वेट करो, सब पे आएंगे किक करके। और हाँ, इवेंट वाली दीदी, आप क्या मेरी रील्स आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? दुनिया रील बना रही है, इतने सारे सॉन्ग्स हैं बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, जमाने की लैंग्वेजेस में, दुनिया में इतने देश हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतनी म्यूजिक वायरल होती है, जिसको जो पसंद आता है उस पर गाने बनाना, रील बना रहा है। इससे आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैं किसी के लिए भी बनाऊँ, एक्स वाई जेड, अगला पिछला, ऊपर नीचे दाएं बाएं, किसी के लिए भी रील बनाऊं। क्या मैं खुद के लिए रील नहीं बना सकता? क्या मैं खुद के शौक के लिए नहीं कर सकता क्या? और मैं कर रहा हूँ, किसी के लिए भी करूँ। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? तुमको क्रेडिट चाहिए? तुम्हारे नाम से बना दूं क्या? कि तुम्हारे लिए एक गाना गा दूं? है इसलिए मिर्ची लग रही है कि तुम्हारा क्रेडिट, तुम्हारा नाम नहीं ले रहा या तुम्हारा क्रेडिट नहीं लिया। और उसी रील पे ही तो कमेंट किए थे तुम। यही तो उस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि इवेंट में कौन नहीं आ रहा था और किसने मना किया था। मैं तो नहीं आ रहा था, लेकिन आप क्यों बोले कि भैया कॉल मैसेज करो, ये करो, वो करो। आऊंगा शाम को, सारी चीजें आएंगी, बस वेट करते चलो। ये सारी बातें मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास सबूत है और वो रात तक मैं लगा भी दूंगा। तो इसके बाद तो ये मुद्दा टोटली क्लियर हो जाएगा कि कौन था, किसने बुलाया था, किसने मना किया था कि नहीं किया था, कि मैं खुद से नहीं आया था। तो बार बार ये अलग अलग जगह अलग अलग नैरेटिव मत सेट करो कि आए थे, बुलाए गए थे, नहीं बुलाए गए थे, खुद से नहीं आया। तो ये झूठ फैलाना बंद करो। और हाँ, मेरे बिजनेस पे ले दे के कूद गई तुम। मेरे बिजनेस से तुम्हें क्या लेना देना यार? मैंने कभी तुम्हारे किसी चीज पे कुछ बोला? वैसे जिस चीज से हम जुड़े थे मुझसे तो बात की ना। मेरे बिजनेस से तो तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैं क्या बिजनेस करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, किसके साथ करता हूँ, किसके साथ नहीं करता हूँ, इन सारी चीजों से तुम्हारा क्या लेना देना है भाई? बड़ी फिक्र हो रही है मेरी, इतनी चिंता? अरे वाह। मेरे पास गाड़ी है कि नहीं, मेरे पास घर कैसा है, मैं कैसा हूँ, मेरे पास खुद की कार है कि नहीं, मेरे पास खुद की बाइक है कि नहीं, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ नहीं रहता हूँ। तो देख, एक डेमो देख ले बैकग्राउंड पे, ठीक है? कुछ दिन पहले यहाँ का कलर चेंज था, अभी कलर फिर से चेंज हो गया है। और बता दूँ, कभी दिखाऊंगा प्रॉपर, जब टूर कराऊंगा तब दिखा दूंगा। रॉयल साइन कलर करवाया है, ऐसे उधड़े नहीं, थिपड़े नहीं उधड़े। और वो जो कलर कराया था ना, 700 रुपये लीटर का था, 2 लीटर लगा था खाली इतनी सी दीवार में। सिर्फ ये जो 2 लाइटें दिख रही है ना, इसके लिए पूरा कलर चेंज हुआ कि मुझे ये लाइट लगवानी थी, इसके लिए वो खराब हो गया कलर, क्योंकि झिरी मारी जाती है दीवार पे। वो कलर चेंज करवाया मैंने, अभी 6 महीने हुए थे उस कलर को करवाए, वापस से 6 महीने में कलर बदल दिया, दूसरे रूम का भी कलर बदल दिया। तो कौन किसकी कितनी औकात है उस पर मत जाओ। बस ये तो, जैसा भी मेरा बिजनेस है अच्छा है, तुमसे तो अच्छा ही है। कम से कम अपने फायदे के लिए किसी को फंसाता नहीं हूँ, किसी को उलझाता नहीं। जैसे तुम फंसा फंसा के अपना चेहरा चमका रहे हो, अपना इवेंट चमका रहे हो, लोगों का यूज कर रहे हो। लोगों को समझ आ चुकी है, वो बोले ना बोले बात खत्म। मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे समझ आ गई थी, इसलिए मैं हटा था। मैं अपना यूज नहीं होने दे सकता, क्योंकि मैं दिमाग से चलता हूँ। मैं बेवजह यूज नहीं होने दूंगा कि बस आओ फ्री में घूम फिर के निकल जाओ और सामने वाले का इवेंट हिट करवा दो और गालियां खुद खाओ बैठ के। तो वो सब काम हमसे नहीं होते। इसी बात की लगी है आपको मिर्ची जब यार, तब जैसे कि यार ये कैसे भाग गया, और भागा तो भागा, मेरी पोल अलग खोल दिया। आप बोल रही थी कि इसकी वजह से उछल रहा है, उसकी वजह से उछल रहा है। तो सुनो भाई, मैं किसी की वजह से नहीं उछल रहा हूँ, अपने चैनल पे बैठ के अपनी बात करूँ और अपने दम पे उछल रहा हूँ, ठीक है? चैनल किसकी बदौलत आया था वो मैंने क्लियर कर दिया, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो क्लियर करता रहूंगा ये चैनल किसके दम पे बना था, किसकी वजह से बना था। लेकिन आज जो मैं उछल रहा हूँ, अपने दम पे उछल रहा हूँ, ना कि किसी और के दम पे। तुम्हें उछलना है तुम भी उछलो, कोई मना नहीं कर रहा। वैसे भी बरसात का सीजन आ गया, बरसाती मेंढक आते रहते हैं। आओ मेंढक की तरह टर टर करो, मुझे कतई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। एक बार इस्तेमाल कर लो तो भाई एक बात बताओ मेरे को, इस्तेमाल कर लिया ना, अब इस्तेमाल बोलो या जो भी बोलो, इस्तेमाल तो हमारे ही होगा। आपके इवेंट में इस्तेमाल तो हमारी हुआ, हमको क्या मिला? सिर्फ आए, अपने ही शहर में तो चलो आ भी गए, कोई बात नहीं है, आ गए चले गए, पर इस्तेमाल तो हमारा हुआ। और इस्तेमाल करने के बाद पता भी चल गया कि यार कितना है कितना नहीं, क्योंकि उसी इवेंट में आपकी बातें, आपकी वर्डिंग्स बहुत बार चेंजेस हो गई। इस्तेमाल करके देख लिया, विश्वास करके देख लिया, विश्वास करने लायक चीज़ थी ही नहीं, तो हट गए भाई ऐसी जगह से। और मुझे ऐसी किसी जगह पे रहना भी नहीं है जहाँ बैक पैनल इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग होती हो, पीठ पीछे इतनी बातें होती हो, सामने कुछ हो पीठ पीछे कुछ हो, कभी इसके भल कभी उसके लिए बोल रहा है, कभी इसके लिए बोल रहा है, इससे मिल गए तो उसके हो गए, उसके मिल गए तो इससे हो गए। तो ये सब चीज़ें अपने को नहीं आती। अपन जिससे जुड़ते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उसी के साथ रहते हैं, या तो फिर हटे आते हैं। ये नहीं कि इससे नहीं तो उसके पास चलेगा, उससे नहीं तो उसके पास चलेगा। ये सब काम अपने को नहीं आता है। तुम बताओ सबूत, जो तुमसे पूछा जा रहा है 1 लाख रुपए का, उसके पीछे की कहानी ऐसे गोल गोल मत घुमाओ। मेरा फोन चेंज हो गया, मेरा ये चेंज हो गया, मेरा वो बदल गया, मेरा ये बदल गया। 1 लाख रुपए की कहानी बताओ क्या है। बाकी मेरे सबूत तो आते रहेंगे, क्योंकि मैं बिना सबूत की बात नहीं करता हूँ आपकी तरह से गोल 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 घुमाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जरा हटके। तो फ्रेंड्स, सुमित महल ने एक और वीडियो अपलोड किया है। इवेंट वाली दीदी के लिए कई सारे सवालों के जवाब दिए, बातों को क्लियर किया, क्योंकि इवेंट वाली दीदी ने अलग अलग चैनलों पे जाके सुमित महल के बारे में कुछ बातें बोली थी, जिन बातों को सुमित महल क्लियर कर रहे हैं। सुमित महल ने कहा किसी चैनल पे आप कुछ और कहती हैं, दूसरे चैनल पे आप कुछ और कहती हैं। आप क्या बोलती हैं आपको ही नहीं पता। आपके इवेंट में मैं खुद नहीं आया था क्योंकि मैं इस्तेमाल नहीं होना चाहता था। आप मुझे बुलाकर अपने इवेंट को हिट करना चाहती थी और मैं आपका मोहरा नहीं बनना चाहता था।
आपके इवेंट में मैं नहीं आया तो आपने गलत बातों को फैलाना शुरू कर दिया। आप मेरे बारे में गलत बातें बोल रही हैं और आपने बोला है कि किसकी वजह से फेमस हुआ है सबको पता है। तो मुझे पता है कि मैं किसकी वजह से फेमस हुआ हूँ और ये बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है। सामने वाले को भी पता है। जब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लोग क्यों उछल रहे हो? तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? और मैं किसके लिए रील्स बनाता हूँ, किसके लिए गाने गाता हूँ, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है?